सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान भाषा में आपके सामने। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट की जो गुंडागर्दी है वो पीओके में इतनी है कि कई लोगों की जान जा चुकी है। हजरात, पीओके में महंगाई हद से ज्यादा है, आटा दाल के भाव बहुत ज्यादा हैं। पीओके के लोग बार बार सरकार से कह रहे हैं कि बिजली में, आटे दाल में आप छूट दीजिए, लेकिन सरकार नहीं मान रही है। ये पहली बार प्रदर्शन नहीं हो रहा है, प्रदर्शन इससे पहले भी हो चुके हैं। हजरात, आपके सामने ये प्रदर्शन की चंद तस्वीरें हैं। पाकिस्तान में इस प्रदर्शन को रोकने के लिए सेना ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की। 10 की मौत हो गई है दोस्तों, 100 से ज्यादा घायल हैं। तीसरे दिन भी हिंसक प्रदर्शन जारी है और सरकार से पीओके के लोगों ने 38 मांगे रखी हैं। मुजफ्फराबाद यानी पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में जबरदस्त प्रदर्शन अभी भी जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन है, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। रोकने के लिए फोर्सेस को बुधवार को निहत्थे लोगों पर फायरिंग करवा दी आसिम मुनीर ने, जिसके बाद 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। 3 दिन जारी इस प्रदर्शन में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आज बाघ के जिले में धीरकोट में 4 लोग मारे गए, मुजफ्फराबाद में 2 और मीरपुर में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। यह प्रदर्शन, जो प्रोटेस्ट है, जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर हो रहा है। प्रदर्शनकारी सरकार के मौलिक अधिकारों की अनदेखी और महंगाई कंट्रोल न कर पाने के लिए यह प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का हुजूम आज पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद की तरफ आगे बढ़ रहा था। इन्होंने सरकार के सामने 38 मांगे रखी हैं, जिनमें पीओके विधानसभा की 12 रिजर्व सीटें खत्म करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों को गोली मारकर कत्ल करवा दिया गया है, सैकड़ों लोगों को घायल कर दिया गया है। पत्रकारों की एंट्री पीओके में बैन कर दी है। ह्यूमन राइट से जुड़े हुए जो लोग हैं वो मांग कर रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो न्यूट्रल रिपोर्टिंग नहीं करने दे रही है और पत्रकारों को घुसने नहीं दे रही है उस इलाके में, और यहां तक कि इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। उधर JKJAAC, ये जो वहां की पार्टी है जो सन 2023 और 24 के बीच बनी है, ज्यादा पुरानी ये पार्टी नहीं है लेकिन बहुत ताकतवर पार्टी है, इसने धमकी दी है शहबाज शरीफ की सरकार को कि देखिए हमारे पास प्लान B, C और D भी मौजूद है। अगर आपने हमारी बातें नहीं मानी तो प्लान D काफी खतरनाक होगा। पाकिस्तान को धमकी दे दी गई है और पाकिस्तान की सरकार इसलिए ज्यादा डर रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये प्रदर्शन आजादी के लिए मांग करने लगे और आजादी का प्रदर्शन हो जाए, जिससे पाकिस्तान को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। वहीं जो अभी मैंने आपको बताया और दिखाया था कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने आकर बिल्कुल पैंट उतारने को तैयार आसिम मुनीर है, शहबाज शरीफ हैं, वो सूटकेस लेके पहुंचे और उसके अंदर जो है रेयर अर्थ मिनरल पाकिस्तान के जाकर उन्होंने दिखा दिए। इसके बाद पाकिस्तान के अंदर ही आसिम मुनीर का विरोध हो रहा है। सीनियर नेता एमल वली खान ने जो बात कही है वो घोर निंदा करने वाली है, वो खतरनाक बात है और सीधी सीधी आसिम मुनीर को नाम लेकर जलील किया गया है और सवाल किए गए हैं। किस हैसियत से हमारा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बाहर घूम रहे और ब्रीफकेस में रेयर अर्थ, यार व्हाट अ जोक। ये मजाक था। वो तस्वीर जिसने भी देखी, कौन सा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ब्रीफकेस में रेयर अर्थ मिनरल लेके जाएगा, और वो वहीं भारत को मिली है बड़ी सफलता। तस्वीर आपके सामने, इंडियन नेवी ने भारत की सबमरीन की साउथ चाइना सी में टेस्टिंग कर ली है। DSRV टाइगर X को मित्र देशों के साथ सबमरीन के साथ डॉक किया गया। ये खास सबमरीन रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। भारतीय नेवी को इससे काफी मदद मिलेगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को आखिरकार, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, अमेरिका से तेजस का चौथा इंजन मिल गया है। तेजस फाइटर जेट का वायुसेना को नवंबर में 2 तेजस Mark 1A फाइटर जेट मिलेंगे। 2028 तक 83 विमान भारतीय वायुसेना को HAL को तैयार करके देने हैं। 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर भारत खुद UN की मीटिंग इंडिया में होस्ट करने वाला है, दिल्ली में होस्ट करने वाला है।
ज्यादा उतावले ना हो, ये पूरी बात समझ लीजिए। ये जो यूएन की मीटिंग है, पहली बात पाकिस्तान और चाइना को भारत ने इनवाइट नहीं किया है, वेरी गुड। वहीं मैंने मैच खेल लेंगे पाकिस्तान से, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। उधर ये जो यूएन की मीटिंग है, ये किसी और चीज के लिए नहीं है। जो यूएन इंटरनेशनल मिलिट्री फोर्सेस जंगी इलाकों में जहां जंग हो रही होती है या जंग खत्म होती है, तो सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए इंटरनेशनल फौज यूएन तैनात करता है, जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में और कई इलाकों में एक्टिव है यूएन की फौज। उस पर चर्चा की जाएगी, इसलिए यूएन की मीटिंग को भारत होस्ट करने वाला है। वहीं पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने बहुत बढ़िया आदेश दिया है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। आपकी थोड़ी हंसी निकल सकती है, लेकिन आप रिलेट कर पाएंगे। हरियाणा और पंजाब की कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, उनकी हैंड राइटिंग सुधारने के लिए क्लासेस दी जाएं। आप आज देखते हैं कि डॉक्टर का कोई पर्चा होता है, भाई वो मेडिकल स्टोर वाला ही पढ़ पाता है बड़ी मुश्किल से, हमें तो कीड़े मकोड़े दिखते हैं। आप समझ रहे हैं? तो ये एक बड़ा फैसला है और अच्छा फैसला है। आपकी इस पे क्या राय है, कमेंट कीजिएगा और अपने गली मोहल्ले के डॉक्टर साहब से कह दीजिएगा, भैया साफ साफ राइटिंग में लिखो। पूरी दुनिया में जब तालिबान की आलोचना हुई तो तालिबान ने डिनाई कर दिया। तालिबान ने कह दिया कि हमने अपने मुल्क में इंटरनेट बैन नहीं किया है, जबकि सर्वर दिखा रहा है, डेटा दिखा रहा है कि इंटरनेट तालिबान ने बंद किया था। लेकिन तालिबान ने यह कहा कि भाई हमने इंटरनेट बंद नहीं किया, ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुराना है जिसकी वजह से इंटरनेट बंद हो गया। वहीं अमेरिका ने खतरनाक हथियार बना लिया है। आज जंग के इस दौर में सबसे बड़ा हथियार ड्रोन होता है, तो माइक्रोवेव नाम का एक हथियार बनाया है अमेरिका ने, जिसका इस्तेमाल करके एक साथ 39 ड्रोन्स को जमीन पर गिरा दिया। ये ताकत अमेरिका के लिए काफी खास साबित होने वाली है। वहीं आगे बढ़कर बता दूं, 2 इटली के फाइटर जेट उड़ाने वाले पायलट्स मारे गए हैं। टेस्ट के दौरान, एक्सरसाइज के दौरान उनका फाइटर जेट क्रैश हो गया। मैंने ही आपको बताया था कि तुर्की और अमेरिका ने डील कर ली है और तुर्की को F-35 और F-16 की तलब है। अब अमेरिका क्यों देगा, फ्री में तो देगा नहीं। ऐसे में अब खबर आ गई है कि S-400 जिससे चिढ़ता है अमेरिका, जो S-400 तुर्की के पास है, तुर्की उस S-400 को डिसमेंटल कर देगा, यानी उसको बेकार कर देगा, उसका इस्तेमाल नहीं करेगा, जिसके बाद अमेरिका F-35 तुर्की को देगा। उधर ब्रिटेन के न्यूज चैनल ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया, क्लेम किया कि जब रॉयल नेवी फोर्स यानी ब्रिटेन की नेवल फोर्सेस जब बिल्कुल ताइवान के करीब से गुजर रही थी, तो चाइनीज फाइटर जेट ने उनके ऊपर, यानी किसके ऊपर, ब्रिटेन के नेवल फोर्सेस के ऊपर हमला करने का ट्राई किया। गनीमत यह है कि उन्होंने हमला नहीं किया, लेकिन चीन के फाइटर जेट ने लगभग ब्रिटेन के नेवल को घेर लिया था। दुनिया में खतरनाक खेल कितना हो रहा है, कोई देश सेफ ही नहीं है भाई। साउथ अफ्रीका का एम्बेसडर जो फ्रांस में था, वो अपने होटल के बाहर मरा हुआ पाया गया है और एक दिन पहले ही उनकी पत्नी लापता हो गई थी। फ्रांस की सिक्योरिटी, फ्रांस सेफ देश है, ये है सेफ देश। उधर मोरक्को के अंदर भी जेनजी प्रोटेस्ट पहुंच गया और ऐसा प्रोटेस्ट हुआ, तस्वीर देखिए, कि भाई वहां मोरक्को है भाई, मतलब वहां तानाशाही तो एक्सट्रीम लेवल पर है। वहां पर फिर पुलिस ने उन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ते हुए कईयों को गोली मार दी। कहा जा रहा है कि दर्जनों युवा मारे गए हैं। अब भारत सही रास्ते पर आया है। ट्रंप धमका रहा है, लेकिन हमें यही उम्मीद है कि भारत सरकार डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों को किनारे करेगी। अच्छी खबर यह है कि 63 रूस से फाइटर जेट, रूस के Su-57, ये मॉडल का नाम है Su-57, तादाद 63 फाइटर जेट भारत रूस से लेने की सोच रहा है। तालिबान ने कह दिया कि हमने इंटरनेट बंद नहीं किया है, लेकिन इस सबूत को देखिए। अफगानिस्तान के लोग क्योंकि नेट नहीं है, इंटरनेट नहीं चला पा रहे हैं, तो वो अपनी गाड़ियों से पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब जाकर पाकिस्तान के नेटवर्क से इंटरनेट चला रहे हैं। वहीं वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि हम किसी के पपेट नहीं बनेंगे, ना हम किसी के गुलाम बनेंगे। Que hoy
la opción no es entre patria o muerte, es entre independencia y colonia, entre esclavitud y pueblos libres. Y les puedo asegurar, con mi vida y con la vida de todo un país, que jamás seremos patio trasero, colonia ni esclavo de ningún imperio supremacista. Ni hoy, ni mañana, ni nunca esclavo ni colonia de nadie. उधर अब डोनाल्ड ट्रंप असली मुद्दे पर आ गए हैं खुलकर। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति से सीधी मांग की है कि रिजाइन दे दो। अब वक्त है यूक्रेन और रूस का अपडेट देने का। दोस्तों, इसी वीडियो के अंदर इसलिए दे रहा हूं ये जानकारी ताकि पुरानी ना हो जाए और आपका समय बच जाए। फ्रांस ने रूस के खिलाफ सबसे बड़ा कदम ये उठाया कि रूस के एक समुद्री जहाज को सीज कर लिया और उस पर जो रूसी कर्मचारी थे सबको गिरफ्तार कर लिया। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने धमकी दी है कि हम जवाब देने की तैयारी में हैं और जवाब रूस को देने वाले हैं जो रशिया एयर वायलेशन हमारे नेटो के देशों की कर रहा है। रूस का नुकसान तगड़ा हो रहा है। रशिया ने अपनी 40% ऑयल रिफाइनरी बंद कर दी है। यहां तक कि जो गैसोलीन जो खुद बनाता था अब उल्टा रशिया चाइना से गैसोलीन इंपोर्ट कर रहा है। पोलैंड के अंदर रूस का शाहिद 136 ड्रोन घुसा तो पोलैंड में घुसा, लेकिन नेदरलैंड के फाइटर जेट ने अपने दोस्त की मदद की। आपकी स्क्रीन पर ये वही फाइटर जेट है नेदरलैंड का जिसने रूस के शाहिद 136 ड्रोन को मार गिराया। एक ड्रोन को मार गिराया तो वहां देखिए उसने अपने फाइटर जेट पर नेदरलैंड ने पायलट ने एक ड्रोन की फोटो जो है स्टिकर लगा दिया। ये साइन होता है कि एक, क्योंकि एक मारा है तो उन्होंने एक स्टिकर चिपकाया है। जितने वो मारेंगे इसी तरह से नंबर्स के हिसाब से स्टिकर्स ऐड करते रहेंगे रूस को चढ़ाने के लिए। अब नाम आया है भारत के बाद ताइवान का। ताइवान भारी मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में रूस से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। वहीं जो बात मैंने कल बताई थी, तस्वीर आपके सामने है। नेदरलैंड के अंदर यूरोप यूनियन काउंसिल समिट शुरू हो चुका है दोस्तों, जिसके अंदर यूरोप के लगभग तमाम देश पहुंचे हुए हैं। वहीं यूक्रेन ने रूस की ऑयल रिफाइनरी पर एक बार फिर से बड़ा और कामयाब हमला किया। अब इसकी जवाबी कार्रवाई में रशिया ने यूक्रेन के खार्कोव के इलाके को हिला के रख दिया। तस्वीर हमले के बाद की है। रोमानिया अपने साथी यूक्रेन को बचाने के लिए ऐलान कर चुका है। कल ही उसने ऐलान किया है कि हम यूक्रेन को बचाने के लिए अब ड्रोन बनाएंगे। उधर इस मीटिंग के बाद यूरोपीय यूनियन की चीफ ने यूक्रेन के लिए 4 बिलियन यूरोस की मदद का ऐलान किया है। Morning. We live in troubled times. The Russian war against Ukraine is still ongoing. We see that Russia is testing our resolve. So these are times where it is absolutely paramount that we have a common sense of urgency and unity to address these challenges. And therefore this informal European Council in Copenhagen comes just at the right time. We're going to discuss 2 topics. One is defense and the other one is Ukraine. On defense, my commission has prepared a scoping paper. वहीं स्वीडन ने यूक्रेन को सपोर्ट करते हुए कहा कि मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं जिसके अंदर रूस की तमाम प्रॉपर्टीज को जो दुनिया भर में सीज किया जाए और उसको बेचकर उसका पैसा यूक्रेन को दिया जाए। हिलाने वाली बात अब यह है कि रूस के ड्रोन अब जर्मनी तक के अंदर नजर आए हैं। चंद तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, जिसके बाद जर्मनी के अंदर जो है बवाल खड़ा हो गया है कि अब आसपास के देश छोड़िए, अब तो थोड़ा
पीछे की तरफ भी जर्मनी के अंदर तक रूस के ड्रोन पहुंच रहे हैं। वहीं यूक्रेन से जो बार बार तस्वीर आ रही है वो ये तस्वीर है। यूक्रेन के सैनिक सड़कों से, घरों में घुसकर, कॉलेजेस से, मार्केट से यूक्रेन के लोगों को जबरदस्ती किडनैप करके यूक्रेन की सेना में भर्ती कर रहे हैं। उधर एक बार फिर से यूक्रेन का एक समुद्री ड्रोन तुर्की के करीब पहुंच गया, जिसे तुर्की की नेवी ने समुद्र में ही मारकर उड़ा दिया। हजरात, अब और बड़ी खबर तस्वीर के साथ सबूत। यूक्रेन के ट्रांसपोर्ट जहाज इस वक्त इजराइल की राजधानी तेल अवीव में उतरे हुए हैं। वहां से अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम इसके अंदर लोड किए जा रहे हैं, जो उसने इजराइल को दिए थे अमेरिका ने, और वो डिफेंस सिस्टम अब यूक्रेन पहुंचाए जा रहे हैं। डैशबोर्ड कैमरे से रूस का हमला रिकॉर्ड हुआ है, जिस पर बड़ी चर्चा हो रही है। वीडियो में नजर आ रहा है, ये देखिए कि जब हमला होता है तो स्ट्रीट लाइट, पूरे इलाके में अचानक से लाइट गायब हो जाती है, बत्ती गुल हो जाती है और आसमान में एक धमाका नजर आता है। यानी रशिया कोई ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है कि जब वो हमला करता है तो कुछ सेकंड पहले उस इलाके की बत्ती गुल हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही दोस्तों। इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।